क्या ये वाकई सच है कि वकला ग्रुप जो है वो तहरीक इंसाफ पर काबज़ हो चुका है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली हुआ यह था कि जिस वक्त खान साहब जेल चले गए और जिस वक्त ख़ासकर मैं 9 के बाद जिस तरह लीडरशिप या हाइडिंग में चली गई या वो अरेस्ट हो गए ज़्यादातर और उनके ख़िलाफ़ केस पे केस बनते जा रहे थे, उस वक्त ऐसा नहीं था। लेकिन हमारी ILF और बाकी वकला जो थे वो ज़्यादा एक्टिव थे, वो निकल आए। लेकिन ऑब्वियसली किसी ने तो करना था, संभालना था भाग दौड़। तो वकला आ गए, उन्होंने एक रोल ज़रूर प्ले किया, लेकिन कोई भी नहीं। अभी भी हमारे पास ऐसी लीडरशिप में ज़्यादातर वकील नहीं है। वही लीडरशिप है जो पहले भी थी। वो अगर हाइडिंग में भी थी तो वहाँ से ऑपरेट करती थी और वहाँ से हमारा जूम मीटिंग हुआ करता था। जूम मीटिंग में सारा डिस्कस किया था। तो एक फ्रिक्शन ऑफ लॉयर्स है, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये भी कहा जाता है कि जिस पार्टी में वकला का ज़्यादा रोल बढ़ जाए तो ज़्यादातर फैसले सियासी नहीं अदालती रोशनी में किए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि इतने ज़्यादा हमारे पास वकला नहीं है कि वो हो जाए, लेकिन फैसले हमेशा सियासी होने चाहिए, अदालतों के थ्रू नहीं होना चाहिए। इसका एक हल तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि ये बड़ी ज़ेर ताब रही है। और ये ज़ेर ताब सिर्फ ये नहीं है कि 9 मई की बात है। अगर पहले भी देखें, आप 18 मार्च की मिसाल उठा लें, जिस तरीके से खान साहब आए और जिस तरीके से कम्प्लेक्स में जा रहे थे और जिस तरीके से लोगों ने रास्ते रोक लिए, वहाँ जो फोर्सेस के लोग आए थे और वहाँ मौजूद थे, तो इससे यही अंदाज़ा था कि बाय ऑल मीन्स ये कोशिश की जा रही थी कि वो उसको अरेस्ट किया जाए, उसको जेल में रखा जाए, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसके पार्टी को डिसमेंटल करे। सो एक डैमेज जो है दैट इज़ एक्चुअली बीन कास्ट टू द PTI। तो स्ट्रगल ही ऐसी थी। सियासी फ़ैसले होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अगर सियासी हुकूमत किसी के कहने पे ही आपके ख़िलाफ़ 200 फैसले बनाएं तो फिर मजबूरी हो जाती है कि फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट ही करे। लेकिन हमें तो अदलिया से जो उम्मीदें बड़ी वाबस्ता रही है, लेकिन नाकामी उसी में हुई है क्योंकि मायूसी हुई है। इसको पार्टी के लोग जो मकबूल होते हैं उनको साइड लाइन कर दिया जाता है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, पार्टी में एक डिसिप्लिन का होना हर सूरत लाजिम है और पार्टी में मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी है, कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी लीगल कमेटीज़ है। डिसीजन लिए जाते हैं बाय कंसेंसस और ख़ान साहब की अप्रूवल और उसकी कंसेंट के साथ। जब हम किसी मैटर को डिस्कस करते हैं तो पूरी पार्टी में हमारा कोई बिहेवियर डिक्टेटोरियल नहीं है कि किसी को रोके टोके। वो बोले, अपने राय का इजहार करे, तो अपनी राय का इजहार ज़रूरी है। लेकिन जब पार्टी उस पर डिलिब्रेट करके एक डिसीजन आ जाए तो फिर मेजॉरिटी का कंसेंसस प्रिवेल करता है और वही पार्टी का डिसीजन होता है। हमारा मौक़िफ़ यही रहा है कि जब एक मरतबा पार्टी अपना नैरेटिव दे दे, फिर किसी का राइट नहीं है कि उसका इख्तिलाफ़ करे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आन नाब कोई इख्तिलाफ़ करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली सम तरीके से उनको डिसिप्लिन करे, ताकि पार्टी का डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे और पार्टी का नैरेटिव पे भी बुरा असर ना पड़े। ये फरमाएं कि जी क्या ये सच है कि सोशल मीडिया PTI के कंट्रोल में नहीं है और बाज़ PTI के लोग आपकी मर्ज़ी के बग़ैर, आपकी क़यादत की मर्ज़ी के बग़ैर भी अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं? देखो, सोशल मीडिया जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है तो वो आलमोस्ट 95% ऐसा है कि वो सारे वॉलंटियर्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 5% सारे टोटल ऐसे लोग होंगे जिनको पे किया जाता है या उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अदरवाइज़ ये सारे वॉलंटियर्स हैं। तो वॉलंटियर्स है, वॉलंटियर्स में से बड़े अच्छे काम किए और बहुत अच्छे हरावल दस्तर के तौर पे काम किया है। जब सारी लीडरशिप इन हाइडिंग थी, जब लीडरशिप बाहर थी, तो इन लोगों ने बड़े वर्चुअल जलसे करवाए हैं, इन लोगों ने बड़ा काम किया है, इन लोगों को तारुफ करवाया है अपने निशानात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वेबसाइट है वो आज भी आप VPN के बग़ैर नहीं देख सकते। और आज भी उस पर जब भी एक वेबसाइट बनता था और उस पर हम देते थे कि ये टिकट्स है, उसको बैन किया जाता था और उस पर कोई समहाउ उसको डाउन किया जाता था। फिर हमारे सोशल मीडिया वाले कुछ और लगाते थे। तो उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन ज़्यादातर हमारे वॉलंटियर्स हैं। आपके मुखालफों में भी ये तासुर है कि भाई दुश्मनाम है, गाली है, इल्ज़ामात हैं, तो आपको पार्टी की क़यादत को इस हवाले से भी तो कुछ एक्शन लेना चाहिए। होता यह है कि बड़ाई साहब, मैं ये समझता हूँ सोशल मीडिया और मीडिया का एज अ होल बड़ा अच्छा रोल है
वो चाहे नेगेटिव रोल प्ले करे, पॉजिटिव रोल प्ले करे, लेकिन एक अच्छा रोल प्ले करे और हर का एक दूसरा रुख जो आवाम को दिखाना होता है वो भी उनको दिखाएं। और एग्रेशन वैसी भी सियासत में बढ़ गया है, एग्रेशन पे काबू पाने चाहिए, लेकिन हम कोशिश ज़रूर ये करते हैं कि हमारी जो भी पार्टी की पॉलिसी हो वो एक नैरेटिव सेटअप हो और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके थ्रू हम पब्लिश कर दें और उसके थ्रू फिर आप आगे हमारी जो सोशल मीडिया है वो आगे उसको बढ़ा देती है। तो कोशिश हम ज़रूर करते हैं। फ़ारग वक्त में मौसीकी से दिल बहलाते हैं, कव्वाली पसंद है, गाने पसंद हैं, कौन सा गुलकार अच्छा लगता है? म्यूज़िक तो बड़ा पसंद है। म्यूज़िक ज़्यादातर अमेरिकन म्यूज़िक मैंने वो किया है, बहुत कम ही कोई कव्वाली वगैरह सुना है। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़्यादातर जब मैं करता हूँ तो मुझे शौक़ है कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ ज़्यादा देखूँ, तो हर किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता हूँ ज़्यादा। फिल्में देखते हैं? फिल्म ही देखता हूँ। तो कौन एक्टर पसंद है? मैंने कभी हॉलीवुड की अलावा जिस तरह इंडिया किया है तो मैंने इंडियन मूवी कभी नहीं देखी। अच्छा, सिर्फ हॉलीवुड? सिर्फ हॉलीवुड में मूवी देखी है और मैं नहीं समझता मुझे तो याद कौन सी अदाकारा पसंद है? यह तो कोई पर्सनल सी बात है, लेकिन लेकिन फिर भी जाहिर है वहाँ भी लोगों की पसंद तो होती है। हाँ, पसंद तो होती रहती है, लेकिन ज़्यादा जो मैं मूवी देखता हूँ वो ऐसी मूवीज़ होती है कि इसमें एक्शन मूवीज़ हो, जिस तरह टॉम क्रूज़ की हो, बाकी हो, इस किस्म की मूवी। नहीं, तो एक्ट्रेस भी बताए ना कौन सी पसंदीदा है। सर इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे।